और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे, और लगना भी चाहिए मेरे भाई। ये द्वारा आपको एक गोल्डन चांस मिला है, इसे अपने हाथ से मत जाने देना। ठीक है, तो हमने टॉपिक शुरू किया था कारक। पिछली क्लास में हमने कारक को जान लिया था, कारक की कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और कारक चिन्हों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था, जिसमें हमने कर्ता कारक को अच्छे से डिस्कस कर लिया। और आज की क्लास में हम कर्म कारक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक कर्म कारक की हम बात करें तो कर्म कारक की कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें कर्म कारक पहचानने में आसानी दिलाती हैं। ठीक है, आपसे एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्म कारक की पहचान के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लिखी हैं, उनसे ही आप अपने सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, एग्जामिनर आपसे 2-3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, हमारा आंसर होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, यानी परसर क्या होता है, तो उसका आंसर होगा को। ठीक, अब ये इसकी कुछ कंडीशन है, इन कंडीशनों में कर्म कारक पाया जाता है। एक बात याद रखना, कर्म कारक में हमेशा क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो प्रभाव है, वो हमेशा कर्म पर पड़ता है। तो कर्म कारक वही होगा जहाँ हमारा कर्म होगा। ठीक है, इससे ध्यान रखना। अब ये कुछ कंडीशन है, देखो, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वह कर्म कहलाता है। एक बार ध्यान से सुनना, उसका जो एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना। कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वह कर्म कहलाता है। ठीक, कर्म कार्य, देखो कर्म कारक के वाक्यों में दो कर्म आते हैं, एक तो मुख्य कर्म होता है और एक गौड़ कर्म होता है। मुख्य कर्म और गौड़ कर्म क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कर्ता जिसे पसंद करता है उसमें भी कर्म कारक होता है। ठीक है, कर्ता के लिए जो इष्ट अभिष्ट इच्छित हो उसमें भी कर्म कारक होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप इसे एक बार ध्यान से सुनना। उसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से इसे सीख जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ वाक्य में दोनों ओर चार ओर आ जाए, जहाँ वाक्य में दोनों ओर चारों ओर आ जाए तो उसमें भी कर्म कारक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, जहाँ वाक्य में समीप, ये जो शब्द है ना, समीप, निकट, आसपास, इन शब्दों का जिस भी वाक्य में प्रयोग हो, समझ जाना वहाँ कर्म कारक है। ठीक है, इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कार्य जो पॉइंट है वो है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है। कर्म क्या होता है इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर्म हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा मुख्य कर्म होता है, एक हमारा गौड़ कर्म होता है। मुख्य कर्म और गौड़ कर्म क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि अपने सारी की सारी कंडीशन जान ली तो एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल ही आएंगे। ठीक, देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर हो गया कर्ता ने कर्म को मारा। तो यहाँ पर कर्म क्या है, क्रिया हो गई, क्या, मारना। मारना क्रिया हो गई, और क्रिया से जस्ट पहले ही आता है हमारा मुख्य कर्म। तो हमारा मुख्य कर्म क्या है, रावण। तो यहाँ पर क्या है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, राम पर पड़ा है या रावण पर। क्रिया किस पर संपन्न हुई है, रावण पर। रावण पर हुई है ना, यानी रावण मारा गया है। तो यहाँ पर रावण क्या होगा, कर्म। तो समझ जाओ कि इस वाक्य में कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक की एक और पहचान है, को विभक्ति देकर, को कारक चिन्ह देकर। जिस वाक्य में आपको को कारक चिन्ह दिख जाए समझ जाओ कि वह कर्म कारक है, लेकिन वहाँ कर्म का होना जरूरी है। ठीक, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक है। पढ़ना क्या है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। ठीक है, जैसे मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। अब बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कर्म, एक वाक्य में दो कर्म भी आ सकते हैं, जिसमें एक कर्म हमारा मुख्य कर्म होता है, दूसरा हमारा गौड़ कर्म होता है। तो ये जो वाक्य है, मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, यहाँ पर फूल तोड़ना जो है वो मुख्य कर्म है, और गांव में जाता हुआ ये गौड़ कर्म है। क्यों, क्योंकि तोड़ना एक क्रिया है, और क्रिया के जस्ट पहले ही आता है हमारा मुख्य कर्म। क्रिया के जस्ट पहले ही हमारा आता है मुख्य कर्म। ठीक है, तो इस वाक्य में भी क्या हो गया, हमारा कर्म कारक है। ठीक है, इसमें कर्म आ रहा है। नारद जी केले खाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था
कर्ता के लिए जो वस्तु इष्ट अविष्ट या इच्छित हो, यानी नारद जी को केले पसंद है। ठीक है, नारद जी को केले पसंद है। जब पसंद की बात आए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है केले, ठीक है, तो समझ जाओ कि इस वाक्य में भी कर्म कारक है। मोर सांपों को खाता है, ये आपको पता है कि मोर जो है वो सांपों को खाते हैं, तो इसमें भी कर्म कारक है, क्योंकि मोर सांपों को खाते हैं, इसका मतलब है कि मोरों को सांप अच्छे लगते हैं। ठीक। मैंने आज खीर खाई, मैंने आज खीर खाई, तो यहाँ पर खीर क्या है, यहाँ पर खीर है हमारा कर्म। ठीक है, मैंने आज खीर खाई, तो खीर खाई क्या है, खीर क्या है, कर्म है। गांव के चारों ओर, इस कंडीशन वाले सभी वाक्य कर्म कारक के होते हैं, जिसमें चारों ओर, दोनों ओर, समीप, निकट, आसपास ये शब्द आ जाएं तो समझ जाओ कि उसमें कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अभी मैंने कहा था कि चारों ओर, दोनों ओर, आसपास, निकट, समीप, इन शब्दों में, इन सभी शब्दों में, ये सभी शब्द जिस भी वाक्य में आते हैं, इन जैसे इस वाक्य में आ गया दोनों ओर, गांव के आसपास मंदिर है, इस वाक्य में आसपास आ गया, तो समझ जाओ कि इन वाक्यों में कर्म कारक है। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्य कर्म और गौड़ कर्म, तो आपको इस वाले इन दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा था, इसमें दो कर्म है, एक तो ग्राहक और दूध, दो कर्म है, लेकिन जो कर्म क्रिया के तुरंत पहले आता है, जो कर्म क्रिया के तुरंत पहले आता है वो हमारा मुख्य कर्म होता है। जैसे यहाँ पर दूध हमारा मुख्य कर्म है और ग्राहक हमारा गौड़ कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माँ बच्चे को खाना खिला रही थी, इसमें भी दो कर्म है, एक तो बच्चा और खाना, लेकिन क्रिया के सबसे निकट कौन सा कर्म है, खाना, तो इसमें ये जो भोजन होता है ना, भोजन हमारा मुख्य कर्म होगा और बच्चे हमारा गौड़ कर्म होगा। ठीक है, तो ये थी कर्म कारक की कुछ एग्जाम्पल, और कर्म कारक की आपने कंडीशन समझ ली, एग्जाम्पल समझ लिए। मुझे लगता है कि कर्म कारक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।